हाँ, असाइनमेंट 7 के डाउट्स बोलिए बेटा। 11th 11th और Sir, question 4 and 5. क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 11 और सर सेकंड वन। सेकंड। टाइप मत करो, चैट मत करो, बोलो। सेवेंथ। सर ठीक है, थर्ड, 12th और 13th। अब बचा क्या 15 क्वेश्चन में, सब तो हो ही गया। थर्ड, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, बीच में 6 बच गया, 7, 11, 12, 13। ठीक है, चलो, तो ये हो गया असाइनमेंट 7। सर लास्ट वाले का ऑप्शन मेरा रॉन्ग आ रहा है, मतलब 2/√3 है, तो क्वेश्चन मेरा नंबर बोल 15 वाला, उसमें √3/2 देखते हैं। मेरा आया है और आंसर 2/√3 है। 15 सर फर्स्ट में भी है डाउट। लो फर्स्ट। अरे वाह यार, तुम लोगों ने तो एकदम मजा दे दिया मुझे लाइफ में। देखो क्या क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बीच में एक 6 गायब है, 7 हो गया, और फिर 8, 9, 10 गायब है, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया। नहीं 14 नहीं है, 15। चलो कोई बात नहीं, 1-2 तो बच गया कम से कम। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, यही क्वेश्चन है ना? देखिए, यही वाला है ना क्वेश्चन नंबर 1। हाँ सर। हाँ सर। A ball rolls off the top of a stairway with horizontal velocity u. If the steps are h meter high and w meter wide, then ball will just hit the edge of nth step. यही है। तो इसका मतलब है एक एक स्टेप अगर मैं बनाऊं, ऐसा होगा। तो ये मान लो nth स्टेप का एज है और बॉल यहां से रोल ऑफ हुआ। रोल ऑफ मतलब u वेलोसिटी से ऐसे। तो ये कहता है nth स्टेप के एज पर जाकर गिरता है, ऐसा है। Yes, sir. तो हर एक स्टेप का विड्थ कितना है? अरे है ना W। तो ये हो गया NW। हाँ सर। और हर एक स्टेप की हाइट है H, तो ये तो हो गया NH। NH। मतलब इस प्रोजेक्टाइल का रेंज हो गया NW। यही मतलब हुआ ना बेटा? यस सर। तो आप लोगों को कुछ केस 1, केस 2, केस 3 करके बताया था, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। टाइम क्या हो हाँ जाएगा? सर। √2 h/g। तो h मेरा हो गया NH अपॉन g, ऐसा हो गया टाइम। यस सर। हाँ और सर। रेंज क्या हो जाता था? u इंटू टी। तो यहाँ पर रेंज है NW, u है u, और टाइम है √2 इंटू NH अपॉन g, ऐसा है। यस सर। हाँ सर। कौन बीच बीच में एनोटेशन और मैं भी ऑफ कर देता हूँ, तुम लोग ना होशियारी कम कर। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना था? वैसे देखा नहीं, n की वैल्यू। ठीक है, तो दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए। दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा?
n square w square is equal to u square into 2 into n into h whole divided by g, ऐसा होगा। तो ये n गया, तो n मेरा बच गया, देखो 2 u square h अपॉन जी डब्ल्यू स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। तो गोइंग बाय द ऑप्शन कौन सा हो गया? Sir, A. 2u a, तो ए ये आपका आंसर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। Yes, sir. ठीक है, जल्दी कॉपी कर लीजिए। सर हाँ सर मैंने तो ऐसे भी मैंने सेम डायग्राम बनाया, सिर्फ डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप से एंड स्टेप से लेके मैंने ऐसा नहीं किया, पर हर एक स्टेप पे ऐसे जंप करा था, वैसे मैंने डायग्राम में दिखाया, फिर भी आंसर आया। ऐसा गलती से आ गया, यहाँ भी आया, यहाँ भी हिट किया, यहाँ भी हिट किया, हाँ यहाँ भी हिट, ऐसा नहीं हुआ, गलत है। ओके सर, समझा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से कॉपी कर लो फिर, जल्दी कॉपी कर लीजिए फिर क्वेश्चन नंबर 2। डन सर। आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Many bullets are projected at equal angles with horizontal at different direction. The area in which these bullets are spread is। तो ऐसे समझो इस बात को, मैंने बताया था कि कोई प्रोजेक्टाइल को अगर थ्रो करेंगे तो ये यहाँ जाएगा ऐसे, तो चारों ओर अगर हम कर रहे हैं ना, अगर हम चारों ओर इस गन से फायर कर रहे हैं तो क्या होगा कि हर डायरेक्शन में ऐसा ऐसा जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। तो हर डायरेक्शन में ऐसा ऐसा जाएगा, मतलब ग्राउंड में मेरे लिए एक सर्कल बनेगा जिस सर्कल का रेडियस r है। नहीं यस सर। हाँ सर, हाँ सर, समझ गया। नहीं समझा तुम लोग, बताओ। जैसे अगर मैं मान लीजिए यहाँ से हर डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल थ्रो करता हूँ, तो एक यहाँ जाके गिरा, एक यहाँ जाके गिरा, एक यहाँ जाके गिरा, ऐसा ही होगा ना बेटा? ये सब अपना अपना रेंज होगा सबका, सब तो ग्राउंड पे ही है। तो सबका रेंज ग्राउंड सेम होगा ना। हाँ, तो इसलिए तो सर्कल बनेगा, रेंज सेम नहीं तो सर्कल थोड़ा ना बनता। तो ये समझ में आ रहा है कि ये डेंजर जोन यही सर्कल है। बुलेट फायर हो रहा है तो इसी आर रेडियस के सर्कल के डेंजर जोन में रहेगा आदमी, जो एरिया पूछा है। Yes, तो sir. एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और जो डेंजर जोन है उसका मैक्सिमम एरिया कब होगा? जब आर मैक्सिमम होगा। होगा ऐसा? आर मैक्सिमम कितना होता है बेटा? यू स्क्वायर बाई जी। U² by J। तो यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर।
तो ये हो गया पाई u4 अपॉन जी स्क्वायर। बताओ इसमें ऐसा क्या है जो आपको नहीं आता था? सर पर इसमें कहाँ पे लिखा है मैक्सिमम? पूछा है आपसे कि कितने एरिया में बुलेट स्प्रेड होगा, तो कितने एरिया में बुलेट स्प्रेड होगा का मतलब है कितना भी एंगल पर थ्रो करे, इससे ज्यादा एरिया में तो बुलेट स्प्रेड नहीं हो सकता ना। नहीं। तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज ऑटोमेटिकली बता रहा है कि मैक्सिमम है। अच्छा, समझा। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। जल्दी कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। डन सर। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। If it is possible to project a particle with a given velocity in two possible ways to make it pass through a point at a distance r from the point of projection, तो हम लोग पढ़े थे सेम स्पीड से सेम रेंज के लिए दो पॉसिबिलिटी होती है, पढ़े थे ऐसा ना? हाँ, जिसमें से जो दो एंगल होता है इन कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों एंगल का सब 90 होता है, पढ़े थे हम लोग। Yes, sir. अच्छा, तो the product of time taken to each, the product of time taken to reach this point, तो टाइम एक का एंगल मान लो अल्फा है, एक का एंगल मान लो बीटा है, तो पहले का टाइम टेकन क्या होगा? अंडर रूट 2u साइन अल्फा बाई जी, होगा ऐसा? हाँ सर। दूसरे का अंडर रूट 2u साइन बीटा बाई जी होगा, होगा? यस सर। इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए मुझे, मतलब T1 इंटू T2 ऐसा चाहिए मुझे। तो T1 इंटू T2 करोगे तो 4u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, ऐसा होगा? हाँ हाँ सर। सर। बीटा को हम 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, सो 4u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू साइन 90 माइनस अल्फा अपॉन जी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। यस सर। साइन 90 माइनस अल्फा इज कॉस कॉस अल्फा। Cos alpha. तो 4u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन जी स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो ये हो गया u स्क्वायर 2u स्क्वायर, इनफैक्ट 2u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी इंटू जी, ऐसा लिख सकते हैं? बोलो। यस
हाँ सर। हाँ सर। उसमें से ये जो टर्म है यही रेंज है ना? तो उससे मुझे मतलब नहीं है बाकी से। ये तो हम कह सकते हैं कि T1 इंटू T2 इज प्रोपोर्शनल टू R। हाँ सर। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. तो हाँ सर। प्रोपोर्शनल टू R, ये होगा मेरा आंसर। क्लियर है? यस सर। जल्दी से थर्ड कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट कौन सा है थर्ड के बाद? ये हुआ थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ। मोमेंटम वर्ड मालूम है? हाँ Yes, सर। sir. ठीक Yes, sir. ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ूं? हो गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट। मोमेंटम मालूम है यस सर। Yes, sir. क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। Mass into velocity. अरे वाह यार, तो तुम लोग तो एकदम मस्त है, सब आता है, खाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है तुम लोग। तो आपने मुझे सिखाया, मुझे तो नहीं आता था कि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ऐसा होता था? यस सर। यस हम सर। लोगों को चाहिए चेंज इन मोमेंटम इन पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड, यही चाहिए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम को हम लिखेंगे मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, लिखेंगे। यस सर। यस सर। सो इसका मतलब हुआ कि मास m इंटू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ये हो गया मेरा इनिशियल मोमेंटम। आई कैप जे कैप तो अब समझते होगे तुम लोग। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम में एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं होगा, नहीं होगा ना। हाँ हाँ। हाँ y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी में v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये होगा मेरा फाइनल मोमेंटम। बोलिए, हाँ सर। इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। दुनिया में कोई भी चेंज वही होता है ना। हाँ सर। अच्छा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट चला जाएगा ना, कॉस थीटा वाला, सॉरी। तो m u साइन थीटा माइनस जी टी माइनस यू साइन थीटा
जे कैप, ऐसा होगा? हाँ सर। होगा। तो अब वैल्यू, ये साइन थीटा भी गया, तो माइनस एम जी टी जे कैप, ऐसा होगा। मास कितना है? 0.5 kg। 0.5। जी 10, टाइम कितना है? 10 seconds। 10 सेकेंड। अब जी कितना लिया मैंने देखा नहीं, तो -50 न्यूटन सेकेंड, ये आंसर होगा शायद। मतलब माइनस साइन मीन्स जे कैप में, इसलिए केवल मैग्नीट्यूड पूछा होगा तो मैग्नीट्यूड आंसर दिया होगा। हाँ सर, मैग्नीट्यूड पूछा है। हाँ, और जी 9.8 लिया है शायद, तो 49 आंसर होगा आपका। समझे? यस आया सर। ना? हाँ हाँ सर। सर। तो आपको तो काइनेमेटिक्स सिखाना था, इसीलिए मैंने ऐसा किया, नहीं तो इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर बता सकते हो अगर क्लास 10th का याद है तब। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? F equals ma. ये तो फॉर्मूला है, न्यूटन सेकेंड लॉ है क्या? स्टेटमेंट बोलो। सर ओ भाई साहब, सर ऐसा ही कुछ था सर। फोर्स इज प्रोपोर्शनल। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ऐसा था। हाँ, रेट ऑफ हाँ चेंज इन सर। मोमेंटम। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। हाँ इस पूरे प्रोसेस में फोर्स केवल mg लग रहा है। हाँ सर। किधर यस लग सर। रहा है? तो माइनस जे कैप में। और टाइम कितना है? तो जो भी टाइम t दिया है, तो माइनस mgt, वही आंसर हो गया। देखिए, यस सर। हाँ सर। ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। अब 5th। हो गया? सर। हाँ, यस सर। सर सर वो सेकंड इक्वेशन में u sin थीटा माइनस gt। v इक्वल टू u प्लस at। हाँ सर सर, हाँ सर, ठीक है। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस g है। हाँ हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। सर हम्म। मेथड 2 में वो फोर्स नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके लिए -mg ना। हम्म। ओके सर।
आगे बढ़ूं? हाँ सर हो गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5। An arrow is shot into air. Its range is 200 meter and time of flight is 5 seconds. तो ये है रेंज दिया है मुझे और ये टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है मुझे। जी है 10। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछा है कि कितना होगा, यही ना? यही ना? हाँ हाँ सर। क्यों पूछा है मैं सच में नहीं समझ पाया तुम लोग। रेंज क्या होता है? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, हाँ या ना? यस सर। तो रेंज कितना है? 200 मीटर। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मालूम नहीं, टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। क्यों पूछा था ये मैं नहीं समझ पाया। आया समझ में? हाँ सर। हाँ 5 के बाद कौन सा है? 7। A ball is projected upward from top of tower with velocity 50 meter per second, making an angle 30 degree with horizontal. The height of tower is 70 meter. How many seconds from the instant of throwing will the ball reach the ground? Exactly ये सब किया हुआ है केस 1 2 3 में टाइम निकालने वाला काम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यस से सर। हाँ सर क्वाड्रेटिक है सॉल्व करना है। सब सॉल्व करके बताया। पता नहीं तुम लोग नोट नहीं पढ़ते हो, नहीं लिखते हो, क्या करते हो मुझे नहीं मालूम। मैं तो कितना प्यार से आप लोगों को लिखने का यहाँ टाइम देता हूँ, उसमें से भी कुछ छूट जाए तो नोट्स का पीडीएफ बना के भेज देता हूँ, उसमें से भी कुछ छूट जाए तो वीडियो रात तक भेज देता हूँ, फिर भी तुम लोग बट दुखी कर दिया भाई। ये एंगल कुछ थीटा है तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे कहीं गिरेगा, है ना? यस टावर की सर। हाइट कितनी दी है? 70 मीटर। और क्या क्या दिया है? वेलोसिटी दिया है क्या? हाँ सर। 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो टाइम पूछा है तो हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इनटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y इनटू t स्क्वायर। सिखाया था ऐसा? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना होगा? माइनस एच। माइनस 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 ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो। 50 साइन 30 1/2 t मुझे ढूंढना है, माइनस हाफ g की जगह 10 और t मुझे ढूंढना है। यही कहानी है। यस सर। यस सर। तो ये फिर मेरा हो गया 25t माइनस 5t स्क्वायर और इधर माइनस 70, इसको इधर ले आओ। तो 5t स्क्वायर माइनस 25t माइनस 70, दिस इज इक्वल टू 0। तो t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 14, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या हो गया इसका रूट?
7 और -2. 7 और -2. t minus 7 t plus 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू मिल गई, एक t इज इक्वल टू 7 सेकेंड और दूसरा t इज इक्वल टू -2 सेकेंड्स। तो उसमें से ये 7 सेकेंड वाला आपका आंसर होगा। हाँ सर. यस सर. एग्जैक्टली जो थ्योरी पढ़ाया था एग्जैक्टली वही है, वैल्यू खाली पुट करना है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सच में क्यों पूछ रहे हो ये सब, बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया मैं। इसमें तो थोड़ा सा दिमाग भी नहीं लगाना है, जो कराया था वो बहु वही पूछा है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब कौन है? 11, 12, 13, 15। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर मेजर टेक्स्ट में ये है ना? हाँ है। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर. हाँ सर. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Two seconds after projection, a projectile is traveling in direction inclined at 30 degree to horizontal. After 1 second, it is traveling horizontally. The magnitude and direction of velocity are. तो देखो, ये भी पूछने लायक नहीं है वैसे तो। एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया तो ऐसे आया। कहता है 2 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन, मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर थी, ऐसा बोला है ना? हाँ सर. और उसके बाद बोलता है उसके 1 सेकेंड के बाद, मतलब ये t इक्वल टू 2 सेकेंड की कहानी है, तो ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड की कहानी है। इट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली तो हाईएस्ट पॉइंट पर ही होता है, यहाँ पर है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड है। हाँ सर. सो 2u sin थीटा बाई जी इसकी वैल्यू 6 के बराबर है, ये पक्का है। मतलब u sin थीटा की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड है, ये पक्का है ना? हाँ सर. Yes, sir. तो यहाँ पर इनिशियली ये u cos थीटा था और ये u sin थीटा था। यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट तो u sin थीटा के बराबर ही रहेगा ना,
यू कॉस थीटा के, सॉरी, ये तो चेंज नहीं होता है ना, यस हाँ सर। सर। हाँ सर। तो ये तो यू कॉस थीटा ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज होके मान लो वी वाई हो गया, तो वी वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, हाँ या ना, तो यू साइन थीटा तो 30 है, तो 30 माइनस 10 इंटू 1 दैट इज 20 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोला था अच्छा नहीं है, बट अभी ध्यान आया, अच्छा क्वेश्चन था। 20 हो जाएगा वी वाई। हाँ सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल इस वेक्टर को देखो, इस वेक्टर को मतलब पेंसिल से मैं ड्रॉ करता हूँ, केवल इसको देखो, इसको केवल इसको अगर देखोगे तो कुछ ऐसी कहानी हो गई। अब ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कॉस थीटा के बराबर है, वर्टिकल वाला हो गया कितना, तो 20 के बराबर अभी देखा हमने, और कहता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट यहां से 30 डिग्री पर है, यही मतलब हुआ ना। हाँ सर। सर यस तो, सर। तो tan 30 इज इक्वल टू 20 अपॉन यू कॉस थीटा, लिख सकते हैं। हाँ सर। यस सर। tan 30 क्या होता है, 1/√3। तो यू कॉस थीटा मुझे मिल गया 20√3 मिल गया, हाँ सर। हाँ सर। और हाँ यू साइन थीटा ऊपर मिल चुका है कितना, 20। 30। 30 30। 30 sir. 30 मिल चुका है। तो आपसे क्या पूछा है, यू और थीटा की वैल्यू पूछा है, यू और थीटा की वैल्यू पूछा है ना, Yes sir. तो दोनों को कुछ डिवाइड कर दीजिए जो करना है, तो थीटा मिल जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको tan थीटा मिलेगा 30 अपॉन 20√3, है ना, तो tan थीटा हो जाएगा √3 अपॉन 2 के बराबर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो u मेरा हो जाएगा, कुछ गलत किया लगता है मुझे ऊपर में, हाँ सर, T2 आएगा ना, कहाँ पे, सेकंड सर हाँ ऊपर, मेरे T2 को वही। सेकंड, हाँ सर, हाँ T2 सर, आएगा। वही डाउट तो था मैंने क्या किया फिर, सर, आपने 1 से T1 ले मल्टीप्लाई लिया। किया ना सर, मैं बोलने ओ वाला था। अच्छा यहाँ पे 2 से होगा, सॉरी हाँ सॉरी, सर। यही Yes बात, sir. तो 30 माइनस 20 ये 10 हो जाएगा, है ना, तो ये 10 हो जाएगा, 20 नहीं रहेगा, ठीक है, हाँ सर। ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये 10√3 हो जाएगा, और ये 10√3 हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो ये केवल √3 बचेगा, हाँ सर। तो tan थीटा Yes, √3 sir. हो गया, मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ये एक आंसर हो गया। Yes sir. और Yes, u sir. u की वैल्यू के लिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सो 10√3 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये 1200 होगा शायद ना, यस सर। तो u की वैल्यू कितनी हो गई, √1200, तो कितना हो गया, कितना हो गया, 20√3 मीटर पर सेकेंड आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ठाक था, आया समझ में। यस हाँ सर। सर। ये था Yes. क्वेश्चन नंबर 11, कॉपी कर लीजिए। सो 11th इज डन, नाउ 12, 13, 15।
आगे बढ़े? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। लिख सर लिया एक सब? ही मिनट। सर एक सेकंड। हम्म, डन सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। अ पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन विथ वेलोसिटी, ऐसा दिया हुआ है। तो इस वेलोसिटी को देखकर, इस एक्सप्रेशन को देखकर आपको ये समझ में आता है कि वेलोसिटी अलोंग x कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू k1 है ना? हाँ सर। तो हाँ किसी सर। टाइम t के बाद इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? k1 इंटू टी हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट। यस सर। कॉन्स्टेंट कैसे? हाँ, इसी को देखकर फिर समझ आता है कि वेलोसिटी अलोंग y ये k2 इंटू एक्स के बराबर है। Yes, sir. दैट इज k2 इंटू k1 इंटू टी के बराबर है वेलोसिटी अलोंग y। बोलो। सर वेलोसिटी अलोंग वाई। हाँ सर। है ना? हाँ sir. तो वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस एटी, है ना? तो v इक्वल टू u प्लस एटी को देखकर आपको ये समझ आया कि ये जो k1 इंटू k2 हो गया, ये एक्सेलरेशन अलोंग y के बराबर हो गया। यस सर सर। सर। तो एक्सेलरेशन अलोंग y मिल गया। तो मुझे सब में y चाहिए। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन अलोंग y मिल गया तो डिस्प्लेसमेंट y में क्या होगा? हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y इंटू टी स्क्वायर, दैट इज हाफ k1 इंटू k2 इंटू टी स्क्वायर। बट हमारा तो t से इंडिपेंडेंट x के टर्म में आंसर है। सो हाफ k1 इंटू k2, इक्वेशन 1 से t को x बाई k1 लिख सकते हैं। बोलिए बेटा। हाँ सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, k2 x स्क्वायर अपॉन 2k1 इज y। ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर। ये भी एक और ठीक बार समझाओ ना सर, एक और बार। ये भी पूछा तो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा हाँ क्वेश्चन। सर, सेकंड वाला इक्वेशन समझाओ ना। हाँ सर सेकंड वाला। चुप कर। यहाँ पर vy दिख रहा है, क्वेश्चन में vy क्या दिया हुआ है? K2x K2x। k2x, और x कितना आया? K1 into t। k1। तो मैंने यहाँ तक इक्वेशन 2 समझ गया। हाँ सर। अच्छा, वेलोसिटी अलोंग y हाँ सर। v इक्वल टू u प्लस एटी। हाँ सर। हाँ सर, समझ गया। तो देख, t का जो कोएफिशिएंट होगा वही एक्सेलरेशन होगा ना? हाँ सर। समझ गया पक्का? हाँ। हाँ सर। ठीक है, Understood. ये भी ठीक क्वेश्चन था, अच्छा किया पूछ लिया। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज डन। नाउ 13th। केशवम कृष्णम। कॉपी कर लीजिए पहले, सेकंड।
सर x/14 कैसे आया? 14 14 कहाँ दिख रहा है तू? वो K1 K1 है। है। ओ ओ भाई साहब, वो ड्राइंग बनाता है। डन सर। डन, ओके। नेक्स्ट इज 13th। A body is projected at an angle phi. A body is projected at an angle phi to the horizontal with kinetic energy E, neglecting air friction ऐसा वैसा, potential energy at the topmost point is, यही पूछा है। तो देखो यस। इसमें कौन सा डायग्राम बनाएगा, मैं ऐसे ही बताता हूँ। एनर्जी जो ओरिजिन पर है और एनर्जी जो हाईएस्ट पॉइंट पर है, दोनों इक्वल होगा। तो ओरिजिन पर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है ई नॉट, है ना? हाँ सर। नॉर्मल में सीधा सीधा बता, जैसे इस प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया और यहां पहुंचा, यही कहानी है ना। तो इस पॉइंट पर इसके पास u cos थीटा केवल वेलोसिटी होगी, मतलब इस पॉइंट पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगी। यस सर। हाँ सर। इस पॉइंट पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर होगी, यस। यस सर। which is given as E, है ना? यही E दिया हुआ है ना। हाँ यस सर। सर। तो यानी कि ये टर्म क्या हो गया, E cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस पॉइंट को 1 और इस पॉइंट को 2 अगर कह दो किसी को 1 2, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम ये लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E cos स्क्वायर थीटा प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 1, कह सकते हैं ना? यस सर। सर। तो पोटेंशियल एनर्जी एट 1 कितना हो गया, E कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, सो E साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई। थीटा 5 लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो डी आंसर। समझे? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट 15th।
आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट कौन सा? 15th. A particle is projected with a speed v from a point O, making an angle 30 degree with vertical. At the same instant, a second particle is thrown vertically upward with a speed v from point A. The two particles reach H, the highest point of own parabolic path simultaneously. फिर से पढ़ने दो. V from point O at 30 degree with vertical. ठीक है. From point A. अच्छा ये कोई दूसरा पॉइंट है. The two particles. ठीक है. तो ये डायग्राम खाली समझो, क्वेश्चन तो एकदम चिंदी है. क्वेश्चन कुछ आपका ऐसा है कि इस पॉइंट को O बोला है. ओ भाई, ये जो पॉइंट है ना, इसको O बोला है. यहां से वर्टिकल से 30 डिग्री से एक ऑब्जेक्ट को V, कैपिटल V से थ्रो किया. तो ये क्या होगा? ये ऐसे कहीं जाएगा. हाँ सर. हाँ सर. हाँ sir. दूसरा पार्टिकल को पॉइंट ए से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है और दोनों मिला है. तो पॉइंट ए से वर्टिकली अपवर्ड करेगा तो जरूर यहीं से किया होगा. हाँ sir. तो ये हो गया स्मॉल v, ये हो गया पॉइंट ए. अब कहता है कि दोनों यहां पर सेम टाइम पर पहुंचा. ये कहता है, बोलना. हाँ सर. हाँ. तो ये हो गया v cos 30 डिग्री और ये हो गया v sin 30 डिग्री. देखो ओरली और इस बात को समझो. दोनों पार्टिकल का, पार्टिकल 1 और 2 दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में सेम है. दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में सेम है. यस सर. दोनों का y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेम है. हाँ. तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी भी सेम ही होगी y के लॉन्ग. मतलब कैपिटल V cos 30 या स्मॉल v के बराबर होगा. तो हाँ सर. कैपिटल V अपॉन स्मॉल v 1 by cos 30 के बराबर होगा. cos 30 is √3/2, तो ये 2/√3 के बराबर होगा. ऐसा कुछ है आंसर? हाँ sir, यही है. ठीक है, आया समझ में? तो असाइनमेंट 7 इज डन. आगे बढ़े. Yes, sir. अब असाइनमेंट 8 के डाउट बताओ. Sir, question 3, 7 and 13. ठीक है. तो इसने मुझे बताया 3, 7, 13. आप लोगों को कुछ ऐड करना है तो बोलिए. So fifth. कौन सा बेटा? Fifth. 5th. और बोलिए. सर इसमें फर्स्ट और सेकंड का ऑप्शन रॉन्ग है, ऐसा मेरे को लग रहा है. नहीं, सिर्फ फर्स्ट का रॉन्ग है शायद. हाँ सर, सॉरी, सेकंड फर्स्ट वाला, का. सेकंड वाला. फर्स्ट वाला. हाँ सर, फर्स्ट का ऑप्शन रॉन्ग है. चेक कर देंगे, देखते. और बोलिए. सर फोर्थ और सिक्स्थ.
और सर 17th वाला भी। 17th वाला देखो, सब पूछ लो मेरे से। 1 3 4 5 6 7, उसके बाद 13 17, ठीक है। और बोलो, और कुछ किसी को ऐड करना है इसमें? नहीं सर, सारे हो गए। सर 10 14। देखो बोला ना, अभी कैसे सारे होंगे। चूंकि वो इंतजार में है कि कौन कोई नहीं पूछा है बता दे, वही मैं पूछूंगा। शुरू में नहीं पूछता है वो, देख लेता है कौन सब पूछ लिया और कौन बच गया। और बोल, और कोई? बोलिए। नहीं सर, हो गया। हो गया, ठीक है। सो अब असाइनमेंट 8। अब असाइनमेंट 8 के डाउट्स हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। यही क्वेश्चन है जिसका बोल रहे हो तुम लोग आंसर कुछ रॉन्ग है, पता नहीं क्या है। हाँ सर। देख लेते हैं। A person is standing on a truck moving with constant velocity 14.7 meter per second in horizontal road. A man threw a ball in such a way that it returns to the truck after the truck has moved 58.8 meter. What is the speed of the ball as seen from the truck? यही है। हाँ सर। तो इसका मतलब हो गया कि 58.8 मीटर रेंज होगा। यस सर। ठीक है। हाँ सर। तो कभी भी गाड़ी के छत पर या ट्रेन में बैठ के बॉल को ऊपर फेंकता है तो क्या होता है, बॉल दोबारा हाथ में आता है। हाँ सर। हाँ तो जितना देर बॉल हवा में रहा उतनी देर तो तुम आगे गए ना। हाँ ध्यान से समझेगा सब अभी जो मैं कह रहा हूं। तो अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा एज ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर तो मुझे बॉल का मोशन ऐसा लगेगा। हाँ 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 सर। कहा, अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तब। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ट्रक में बैठ के देखूंगा तो मुझे इसका मोशन ऐसा लगेगा। यस सर। हाँ है ना। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का सम है। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक देखूं तो यस। हाँ सर। अब ट्रक तब तक चला गया 58.8 मीटर और ट्रक की स्पीड है 14.7। इसका मतलब है इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा, 58.8 अपॉन 14.7 कितना हो गया, 4 सेकेंड। मतलब इस ट्रक के रेस्पेक्ट में इस मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 4 सेकेंड। मतलब इस मोशन का जो होगा 2u/g, इसकी वैल्यू हो गई 4 सेकेंड। मतलब u की वैल्यू हो गई 2g के बराबर, दैट इज 2 इंटू 9.8 के बराबर, दैट इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ आंसर होगा। तो ये आंसर नहीं दिया है क्या?
हाँ सर यही है। हाँ तो बोला तुम लोग गलत है। सर हम लोग ने एस वो वाई ग्राउंड के हिसाब से किया है। हाँ हम लोग ने ग्राउंड के हाँ हिसाब से सर, किया। इसलिए वो आंसर डी आ रहा था हम लोग का। हाँ गलत दबा दूंगा। क्या पूछा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ बॉल एज सीन ओ फ्रॉम द ट्रक? सर वो पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? कौन पढ़ेगा तुम्हारे बदले? ठीक है, जल्दी कॉपी कीजिए। तब तक क्वेश्चन नंबर 3। हाँ सर हो गया। या ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। A cannonball has range r on horizontal plane if h and h is the greatest height in two paths for which it is possible. तो मैंने बताया था कि रेंज सेम होने के लिए दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं। बताया था। हाँ सर। हाँ सर। और दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 90 होता है। होना चाहिए। तो यस एक हाँ सर। अल्फा है एक बीटा है और दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है। तो मुझे आर एच एच के फॉर्म में चाहिए। अरे इसको तो ऐसे बता सकते हो। एच हाइट है, बोलना। हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। तो इसको देखो, मीटर अपॉन मीटर, ये तो डायमेंशनलेस हो गया, तो ये तो नहीं ही होगा। हाँ सर। मीटर हाँ, इंटू सर। मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, ये नहीं ही होगा। हाँ सर। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर का रूट मीटर हो सकता है। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर का रूट मीटर हो सकता है। तो मुझे ए और डी चेक करना है, ऐसे सोच लो। एग्जैक्टली सॉल्व कर देता हूँ, मुझे जस्ट नजर पड़ी तो मैं क्या बता दूं। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो मैं h लिखूंगा, तो h क्या होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी, ये h1 होगा। और h2 होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई जी, ये h2 होगा। हाँ सर। और बीटा को 90 माइनस अल्फा कर दोगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई जी हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों देख के लगता है कि मुझे मल्टीप्लाई ही करना है। उसमें h h डैश लिखा है, मैंने h1 h2 लिख दिया। अब कौन दोबारा ठीक करेगा? तो h1 इंटू h2 जब करने जाओगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। दैट इज u साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन जी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो। यस सर। हाँ सर। यस सर। रेंज क्या होता है? रेंज का क्या फॉर्मूला है? यू ये रेंज का ही फॉर्मूला है सर। रेंज का क्या फॉर्मूला है? बोलना बेटा। U square sin 2 theta by G. हाँ, तो u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी है। तो मैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो
ये हो गया ऊपर वाला u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। तो ये आपको देख के लग रहा है r/2 का होल स्क्वायर है। हाँ सर। तो यहां से मिल गया r स्क्वायर इज 4h1h2, है हाँ ना? सर। सही किया कि कुछ गलत कर दिया? नहीं सर, गड़बड़ हो गया इधर, मुझे लगता है। u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ऐसा होता है ना रेंज? हाँ सर, यही है सर, बराबर है, बराबर सर, सॉरी सर। u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, तो ये रेंज बाई 2 का होल स्क्वायर है। तो r हो गया 4 ऐसा। तो यहाँ से r तो मुझे मिल रहा है 2 अंडर रूट h1h2। कुछ गलत है? सर एक मिनट रुक जाओ। हाइट क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी या 2g? 2G 2G सर 2G हाइट। 2G आएगा। हाँ, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, तो यहाँ 4 होगा। तो यहाँ पर एक 2 पहले से होगा, समझे? हाँ सर। तो ये हाँ सर। 16 होगा, तो ये 4 की जगह 16 होगा, तो ये 2 की जगह 4 होगा। आया समझ में? तो यस ये हाँ मेरा सर, समझ आया। कॉपी कर लीजिए। कौन सा नंबर था ये? थर्ड। नेक्स्ट इज फिफ्थ। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। चलो, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? नेक्स्ट फोर्थ। अच्छा, फोर्थ है। मैं एक मिनट। तो नेक्स्ट इज फोर्थ। If retardation produced by air resistance to projectile is 1/10 of acceleration due to gravity, time to reach maximum height. तो जो g मेरा होता था acceleration along y पहले माइनस ऑफ g के बराबर था। हाँ सर। तो अब मेरा acceleration along y क्या होगा? ग्रेविटी तो है ही साथ 1/10 ग्रेविटी के बराबर एयर रेजिस्टेंस भी है। तो अब नया मेरा एक्सेलरेशन अलोंग y हो जाएगा -1.1 g। हाँ सर। हो जाएगा। यस सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u sin थीटा बाई g होता है ना? हाँ सर। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट u sin थीटा बाई g होता है। 2 की जगह फर्क नहीं पड़ता, ऐसा होता है। तो ये पुराना वाला है। नया वाला क्या हो जाएगा?
तो ये u sin थीटा अपॉन g की जगह अब हो जाएगा 1.1 g। हाँ सर। यस सर। यानी कि जो पुराना वाला टाइम है डिवाइडेड बाय 1.1 ये नया वाला टाइम होगा, हाँ। है ना। यस सर। तो देखो क्या इंक्रीज डिक्रीज क्या हो गया। तो ये कितना हो गया टी डैश बताओ। Increase by 11%. तो ये हो गया 10/11 इंटू टी हो गया। तो इंक्रीज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना शायद। नया वाला टाइम पुराने वाले टाइम का 10/11 है ना। हाँ सर। तो क्या हो गया, देखो टाइम में क्या हो गया। तो 0.9t हो गया ये, ठीक है। तो t डैश इज 0.9t ऑलमोस्ट। तो 0.9t हो गया, मतलब 10% के आसपास डिक्रीज कर गया ना। हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो पहली बात तो डिक्रीज कर गया, और कितना डिक्रीज किया, तो 10% डिक्रीज कर गया। 9%. 0.90 हो गया तो 10% डिक्रीज हुआ ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर. 10 से पहली बात तो डिक्रीज हुआ, ये समझ आया। हाँ सर. यस सर। ये एक डिक्रीज है और ये एक डिक्रीज है। अब 0.9 हो गया तो कितना परसेंट किया देख लो ये। अब 9 और 11 में से कौन इसको चूज करे इतना, इसके लिए कह रहा हूं। सर वो 1.1 कैसे आया? क्या बोल रहे हो। सर वो 1.1 जी। अरे तुम लोग, एयर रेजिस्टेंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 10% है ना, 1/10। तो g है और g में g/10 और है, तो g प्लस g/10 कितना हो जाएगा, 1.1 g नहीं हो जाएगा। हो जाएगा सर। तो ये डिक्रीज बाय 9% इसका आंसर होगा। आया समझ में। सर लेकिन 11 भी हो सकता है ना। अरे 11 कैसे हो 0.9। सकता है, कुछ भी बात करता है तुम। मल्टीप्लाई डिवाइड करने आता है। चल मैं कर देता हूँ, तो हाँ सर, सुनता। हाँ सर, हाँ सर, मालूम था। 10/11 क्या होगा, 0.9 और उसके बाद फिर 0 आएगा, हाँ सर। है ना। तो 10% से थोड़ा कम होगा, 11 तो नहीं हो सकता है, 10 से थोड़ा कम होगा, ये पक्का है। समझे। हाँ सर। जल्दी कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट कौन सा है, 5th। आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट 5th। Two particles are projected simultaneously in same vertical plane from same point with two different speed u1 and u2, such that u1 cos theta 1 is equal to u2 cos theta 2। ऐसा है। तो दोनों का x component of velocity सेम है, हाँ या ना। हाँ सर.
तो दोनों का x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है, तो दोनों x में हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेगा, ऊपर नीचे। हाँ सर, हाँ। है ना? तो हमेशा x में पोजीशन दोनों का सेम रहेगा, y में अलग अलग होगा। तो y में अलग अलग होगा, तो एक से दूसरे को देखेंगे तो वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ सर। हाँ सर, अभी समझ। जो ट्रक वाला एग्जांपल दिया था, ये वही कहानी हो गई। Yes, sir. So fifth is done. Next is sixth, 7. Question number 6. A particle is thrown with a speed u at an angle theta with horizontal. When particle makes an angle phi with horizontal, speed changes to v. एकदम चिंदी क्वेश्चन है, ये तो पूछना ही नहीं था कभी। So एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर थीटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से। कहता है थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी v हो जाता है और ये हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल बनाता है, ऐसा बोला है ना? तो ये तो हो जाएगा v cos फाई के बराबर होगा। हाँ सर। सर। और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू u cos थीटा के बराबर ही होनी चाहिए। हाँ सर। तो यहां से लग रहा है v की वैल्यू u cos थीटा अपॉन cos फाई होगा, दैट इज u cos थीटा इंटू सेक फाई, ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट इज 7th। हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट है 7th। ये है 7th। A particle starts from origin of coordinates at t equal to 0 and moves in xy plane with constant acceleration alpha in y direction. यानी कि मुझे एक्सेलरेशन मालूम है अल्फा जे कैप के बराबर है। इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है y इज इक्वल टू बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना है ये पूछा है। तो अपने मन से हम मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी समथिंग आई कैप है प्लस समथिंग जे कैप है, अपने मन से मान लेते हैं। यस सर। है ना? तो t टाइम के बाद x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा ux इंटू टी, हो जाएगा बेटा? यस सर। समथिंग टाइम के बाद y क्या हो जाएगा? uy इंटू टी प्लस हाफ
ay into t square ऐसा हो जाएगा. यस सर. That is uy into t. ay is अल्फा है तो प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. टी का वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से मुझे टी क्या मिलेगा, x अपॉन यू एक्स. ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, ऐसा मिलेगा. तो मैं इसको लिखूंगा यू वाई इंटू एक्स अपॉन यू एक्स प्लस हाफ अल्फा टी को लिखूंगा x अपॉन यू एक्स का होल स्क्वायर. लिखूंगा ऐसा. हाँ बोलिए. सर. तो y मेरा हो गया x इंटू यू वाई अपॉन यू एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2ux स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. ऐसा कुछ मिल गया मुझे, ऐसा कुछ मिल गया ना. हाँ सर. बट क्वेश्चन में जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है वो क्या है, y इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर है शायद. यही लिखा है क्या, देखो. हाँ सर. अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहां से तुम्हें ये समझ आता है कि u y की वैल्यू 0 है, तभी तो यहाँ x है, यहाँ x का टर्म नहीं है. हाँ सर. और दूसरा अल्फा अपॉन 2ux स्क्वायर, इसकी वैल्यू बीटा के बराबर है. तो यहां से मुझे ux मिल गया अंडर रूट अल्फा अपॉन 2 बीटा. यही शायद पूछा था, यही आंसर होगा. ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको कॉपी कर लीजिए सब लोग. समझे? यस सर. कौन सा नंबर था ये, 7th शायद. अब कौन बचा, 10, 13, 14, 17. आगे बढ़ूं? सर 1 1 मिनट. minute, sir. हाँ. 1 minute. हो गया. हाँ सर. ठीक. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th. When a particle is thrown horizontally, the resultant velocity of projectile at any time t is given by. ये क्यों पूछा? हॉरिजेंटल वाला हमेशा यू रहेगा
और हॉरिजेंटली थ्रो किया है तो t टाइम के बाद वर्टिकल वाला gt हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा अंडर रूट u स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ gt का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। ऐसा कुछ है आंसर? ये तो नहीं पूछना चाहिए था। आया समझ में? हाँ बोलो। सर। यस सर। नेक्स्ट इज 13th। A particle moves along positive branch of the curve y is equal to x square by 2, where x is t square by 2. Velocity of particle पूछा है। ये नहीं होगा आपसे, ये अभी नहीं होगा बेटा, ठीक है? ये थोड़ा पढ़ने के बाद होगा, इसमें कैलकुलस लगेगा तो ये अभी नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए टाइम में। कैलकुलस पढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा आसानी से, अभी के लिए छोड़ दीजिए। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट 14, 17। A boy is standing on a railroad car through a ball straight upward. The car is moving on horizontal load with acceleration 1 meter per second square and projection velocity vertical 9.8. How far behind? ठीक है, तो देखो ये मैं बॉल की बात करता हूँ। तो बॉल को तो बच्चे ने ऊपर की ओर थ्रो किया ना? हाँ सर। तो इस uy की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इस समय जो ट्रेन है वो भी आगे जा रहा था, तो ट्रेन की जो वेलोसिटी होगी वो तो इसके पास बाय डिफॉल्ट होगी ही। यस सर। तो ट्रेन की उस मोमेंट पर वेलोसिटी कितनी थी मुझे नहीं मालूम, लेट इट बी यू। ठीक है, तो ये वाला भाई साहब ऐसे जाके ऐसे कहीं गिरेगा, तो ये किसकी कहानी हो गई? ये हो गई प्रोजेक्टाइल की कहानी। ठीक है, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये कहानी हो गई प्रोजेक्टाइल की। ट्रेन को अगर हम देखेंगे तो इसी मोमेंट पर ट्रेन के पास यही वाली वेलोसिटी u इधर थी, बट ट्रेन के पास तो एक्सेलरेशन भी है ना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? हाँ सर। हाँ सर। जब बॉल यहाँ आएगा उस समय डेफिनेटली हमारा ट्रेन यहाँ से कहीं आगे जा चुका होगा। हाँ सर। मतलब t इज इक्वल टू टी पर बॉल यहाँ है, बट t इज इक्वल टू टी पर ट्रेन यहाँ होगा। तो आपसे पूछा है हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल। तो बॉय तो ट्रेन में है, तो ट्रेन से कितना पीछे, मतलब ये वाला डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो Yes, क्या sir. चाहिए? ये समझ आ गया? हाँ सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग टाइम निकालते हैं। तो टाइम क्या होता है? 2 इंटू ui अपॉन जी, ये टाइम होता है। तो इतने टाइम में बॉल का x में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? u इंटू इतने टाइम के बराबर होगा। इतने ही टाइम में
ट्रेन का x में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो u इंटू टी प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर इतना हो जाएगा। हो जाएगा? बोलो। हाँ सर। तो जो स्मॉल x हम लोगों को ढूंढना है, सर टी हम लोग ने 2u/g क्यों लिया? वो तो प्रोजेक्टाइल है ना। मुझे नहीं आता। तो जो हम लोगों को x ढूंढना है वो क्या है? x ऑफ ट्रेन माइनस x ऑफ बॉल, यही है। तो ये हाफ a टी स्क्वायर होगा। होगा? हाँ सर। हाफ a की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 2 इंटू यू वाई अपॉन जी, है ना। सो हाफ इंटू 1 2, यू वाई कितना दिया है? 9.8 शायद, जी भी 9.8, तो इसका होल स्क्वायर। तो x 2 मीटर है आंसर। बोलिए। है, ऑप्शन तो है, होगा ही आंसर। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। अब बोलो, कौन पूछ रहा था कुछ तो टाइम में? सर सिर्फ वो आगे का ही पार्ट नहीं समझ आया, 2u/g। दूसरा सबको तो आ गया। क्या नहीं समझा? मतलब सर ये एक्सप्रेशन नहीं समझा, बोलना। हाँ बस वही। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? क्या फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोजेक्टाइल के? बोल तो सही बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट sin का, θ/g। हाँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन जी, है। हाँ सर। तो इसमें से जो u sin थीटा है वही u y है ना, तो मैंने कौन सा अलग लिख दिया? ओके ओके सर, समझा। यस यस चमका? सर, चमका। बधाई हो। कॉपी कर लीजिए जल्दी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो सिखा चुका हूं। यस सर। Yes, sir. ठीक है। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Trajectory of a particle
इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज गिवन बाय, ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन दिया हुआ है हम लोगों को। ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। तो इसको मैं ठीक कर दूं तो y इज इक्वल टू एक्स कॉमन 1 माइनस एक्स बाई 80 लिख सकता हूं। हाँ सर। जो स्टैंडर्ड ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ऐसा है। Yes, sir. इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें तो यहां से एक रिजल्ट मुझे मिलता है कि tan थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है, हाँ सर। मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर है, ये एक मिलता है। यस सर। और दूसरा मिलता है कि इस प्रोजेक्टाइल का रेंज 80 मीटर है। यस सर। तो ये दो बातें मुझे मिलती है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा, एक तो ये आंसर हो गया। हॉरिजेंटल रेंज 80 होगा, एक ये आंसर हो गया। Yes, sir. ठीक है, तो ये दो तो सीधा सीधा मुझे मिल गया। अब मैक्सिमम हाइट और एंगल ऑफ वेलोसिटी विथ हॉरिजेंटल आफ्टर 4 सेकेंड, ये दो चीज मुझे ढूंढना है। बोलो। हाँ सर। सर। तो थीटा 45 अगर मुझे मिल गया तो रेंज हमारा 80 है ना। तो 45 पर रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर इंटू साइन 90 अपॉन जी, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। तो यू स्क्वायर की वैल्यू 800 हो जाएगी, तो u की वैल्यू 20√2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो u मिल गया और थीटा 45 डिग्री है, ये मिल गया। अब मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला है, बोलो। बोलो। 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो u की जगह 20√2 तो उसका स्क्वायर मतलब 800, साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/2 अपॉन 2g मतलब 20, है ना। 200 से आंसर। तो ये 20 मीटर दिख रहा है। Yes, sir. 20. तो अब ऑप्शन में आइए, तो जहां पर हाइट पूछा है वो 20 मीटर हो जाएगा, है ना। हाँ सर। अब एंगल ऑफ वेलोसिटी विथ हॉरिजेंटल आफ्टर 4 सेकेंड, तो देख लेते हैं। आफ्टर 4 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ना ये, तो ये इरेज करता हूँ, बहुत देखने में मुझे पेन मारता है। क्लियर ड्राइंग। अब 4 सेकेंड के बाद मुझे वेलोसिटी ढूंढना है, यही कहानी है। Yes, sir. तो आफ्टर 4 सेकेंड्स वेलोसिटी अलोंग एक्स, वो तो u cos 45 के बराबर ही रहेगा, है ना। तो u cos 45, u कितना कितना आया था, 20√2 आया था ना u, तो 20√2 इंटू 1/√2 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसा होगा। हाँ सर। y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट, तो u प्लस 80 दैट इज uy माइनस g इंटू t, है ना। 45 डिग्री पर है तो ux uy इक्वल होगा, तो 20 माइनस 10, टाइम कितना है 4 ना, हाँ सर। इंटू 4, तो ये कितना हो गया, -20 मीटर पर सेकेंड। सो x कॉम्पोनेंट भी 20 है और y कॉम्पोनेंट भी 20 माइनस आ गया,
तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री 20 root 2. है ना? ये भी 20 आ गया और -20 मतलब ये भी 20 आ गया, तो ये एंगल 45 डिग्री ही होगा ना? हाँ 20 root 2. एंगल में √2 कहाँ से आया? एंगल पूछा है ना खाली शायद, या वेलोसिटी पूछा? मैंने नहीं देखा है। एंगल पूछा सर। एंगल पूछा, तो इसका भी आंसर 45 डिग्री होगा, हाँ सर। है ना? तो बी का भी, ए का भी आर होगा, बी का भी आर होगा, सी का पी होगा और डी का क्यू होगा। समझ गए? यस सर। दिया है आंसर। हाँ सर। ए का आर, बी का आर, सी का क्या था? सी का क्या बोला था अभी ऊपर देख के मैं? S. सी का पी, सी का पी, डी का क्यू, सी का पी, डी का क्यू, एस किसी का आंसर नहीं। ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। सर हमारा पूरा प्रोजेक्टेड मोशन कंप्लीट हो गया है ना? हाँ कंप्लीट हो तो गया। अगली बार हम मतलब नया स्टार्ट करेंगे राइट? अगली बार अभी बुकलेट तो मैंने नहीं डिस्कस किया है ना क्लास में, हाँ मतलब ओके। तो आज बुकलेट का होमवर्क दूंगा, अगली क्लास में बुकलेट डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ओके सर। ओके सर। पहले इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी। करनी है काइनेमेटिक्स की। क्या? सारे क्वेश्चन कर देना काइनेमेटिक्स के। हाँ हाँ, पूरा बुकलेट होमवर्क है आपका। ओके सर। सर मुझे बुकलेट के एक एक्सरसाइज 1 में डाउट है, पूछूं क्या अभी? नहीं, ठीक है सर। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हो गया, सबने लिख लिया? हाँ सर डन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। सर नहीं हुआ सर, 1 मिनट। सर बाकी है थोड़ा सा। हाँ तो लिखिए ना, मैंने कहा मना किया, आप लोगों ने कहा हो गया तो हो गया, मैंने कहा लिखिए लिखिए, जिसका लिखा हुआ हो गया वो जा सकते हो। थैंक यू सर।
थैंक यू सर, बाय सर। या बाय। हो गया, बंद कर दूं? हाँ सर, थैंक